हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लगातार यूपी जूनियर एडेड भर्ती से संबंधित बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। हम रोज़ाना कंटेंट इकट्ठा करने के बाद आपको प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए कि आप आगामी परीक्षा में अच्छा कर सकें। और आप जानते हैं कि हम यूपी जूनियर एडेड, यूपी सुपर टेट और बाकी भर्तीज़ के लिए भी हम यहाँ कंटेंट रोज़ाना आपके लिए लाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के संग शेयर भी करिए। ये पूरा का पूरा कंटेंट आपके लिए फ्री है। रोज़ाना हम प्रैक्टिस से लाते रहेंगे जब तक कि एग्ज़ाम नहीं हो जाता। और किसी भी छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसकी PDF भी आपको वहीं मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल है कि हमीदा बानो बेगम पत्नी थी किसकी थी? तो हुमायूं की पत्नी थी। हुमायूं जिनका जो शासनकाल था वो 1530 से 1500 पहले 40 तक रहा, उसके बाद 55 से 56 तक रहा शेर, ठीक है। और अकबर, आप अकबर के बारे में जानते हैं कि अकबर हुमायूं का पुत्र था और हुमायूं बाबर का पुत्र था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम क्या था? तो सूरसेन था। क्या था? सूरसेन था। अगला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर मुंबई में हुई थी, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे अगर आपसे पूछ लिया जाए तो A.O. ह्यूम थे, ठीक है, A.O. ह्यूम। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो बोमे चंद्र बनर्जी थे। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। हम रोज़ाना मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं इसलिए कि आप आगामी एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। और इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सवाल है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय थे, कौन थे? तो तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड डफलिन थे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 ईस्वी में, ठीक है। और 1773 में अगर आपसे बोलिए जाए कि कौन सा कानून आया था तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था। कौन सा आया था? रेगुलेटिंग एक्ट। और सुप्रीम कोर्ट की भारत में स्थापना कब हुई थी? 1774 ईस्वी को। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम क्या है? तो जो भारत में यूरोपीय व्यापारी आए उनका जो सही क्रम है वो इस प्रकार है। सबसे पहले नंबर पुर्तगाल आए थे, यानी कि जिससे वास्को डिगामा आया था 1498 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद डच आए थे, उसके बाद 1613 ईस्वी में अंग्रेज आए थे और फिर 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी आए थे। एक चीज़ हम आपसे और बता दें कि अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे पहले कौन आया और सबसे बाद में कौन गया, तो पुर्तगाल जो थे वो सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है हमारा कि यंग इंडिया पुस्तक के लेखक थे, कौन थे? तो यंग इंडिया जो पुस्तक के लेखक थे, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये सवाल आपके लिए है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गदर पार्टी के संस्थापक थे, कौन थे? तो लाला हरदयाल थे, जिन्होंने गदर पार्टी की जो स्थापना की थी वो 13 नवंबर 1913 ईस्वी को की थी। कब की थी? 13 नवंबर 1913 ईस्वी को की थी। और अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो 1906 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो ढाका में हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? तो हंटर कमीशन था। क्या था? हंटर कमीशन था। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के किस महीने में आरंभ हुआ था? तो यह अगस्त यानी 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा कि गांधी इरविन समझौता हुआ था, कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
अध्यक्ष गांधी जी किस सेशन में बने थे? तो गांधी जी एकमात्र बार 1924 ईस्वी में बेलगाम सेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि 13 वर्ष की अल्पायु में राजगद्दी पर बैठने वाला शासक का नाम था, कौन था? तो अकबर जो थे वो 13 वर्ष की उम्र में, मात्र 13 वर्ष की उम्र में 1556 ईस्वी से, जिनका पीरियड था 1556 से 1605 तक शासक बने थे। ठीक है, और अकबर के पुत्र का नाम ही जहांगीर था, और जहांगीर के पुत्र का नाम क्या था? और शाहजहां था, और शाहजहां के पुत्र का नाम औरंगजेब था। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? अगला सवाल की तरफ चलते हैं कि निम्न में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? तो जो बैजू बावरा था वो शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है कि सर टॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी? तो जहांगीर से प्राप्त की थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जहांगीर का समय काल क्या था, यानी पीरियड कौन सा था जिसमें उन्होंने शासन किया था, तो 1605 से 1627 तक किया था। उसके बाद 1627 से 1658 तक और शाहजहां ने किया था। फिर 1658 से 1707 तक किसने किया था? 1707 तक औरंगजेब ने किया था। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि शिवाजी की राजधानी थी, तो शिवाजी की कौन सी राजधानी थी? तो रायगढ़ जो थी वो शिवाजी की राजधानी थी। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान की एक विशेषता थी, क्या विशेषता थी? इसके 7 मंत्री जो थे वो ब्राह्मण होते थे। कौन होते थे? ब्राह्मण होते थे। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत के रचयिता का नाम है, क्या है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे वो वंदे मातरम के रचयिता थे। अब अगर वंदे मातरम किस सेशन में प्रारंभ हुआ था, किस सेशन में वंदे मातरम की बात रखी गई थी, तो सेशन था 1896 का। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1896 सेशन में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? ठीक है, इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नील विद्रोह आरंभ हुआ था, कब हुआ था? तो 1859 ईस्वी को नील विद्रोह आरंभ हुआ था। नेक्स्ट सवाल है कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे, कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं है? तो कृष्ण जो हैं वो वैदिक देवता नहीं हैं, बाकी ये लोग वैदिक देवता हैं। विष्णु वैदिक देवता हैं, इंद्र, ब्रह्मा, ये सब वैदिक देवता हैं, लेकिन कृष्ण नहीं हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि उपनिषदों की विषय वस्तु है, क्या है? तो दर्शन है। कौन सी है? दर्शन जो है वो उपनिषदों की विषय वस्तु है। हम रोजाना इस तरीके के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते रहते हैं, जिसमें हिस्ट्री होता है, पॉलिटी, ज्योग्राफी और बाकी चीज़ें होती हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप चैनल पर बने रहें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, जिससे कि मैं जो रोज़ाना वीडियो अपलोड करता रहता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच जाए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे शाक मुनि के नाम से भी जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है। अगला सवाल है कि मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया था? तो शुंग वंश ने किया था, शुंग वंश ने। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का संस्थापक था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक था। अगला है कि फायान किसके शासनकाल में भारत आया? तो चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत आया। अच्छा, अगर आपसे बोलिए चंद्रगुप्त सेकंड का शासन पीरियड कितना था? तो 380 से 415 तक था। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? अगला है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फायान भारत में किस समय तक रहा? तो फायान जो था वो 399 ईस्वी से 415 ईस्वी तक रहा। ठीक है, अगला है सवाल कि चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह था, क्या था? तो बाघ था। क्या था? बाघ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगला है कि
आगरा शहर का निर्माण करवाया था किसने? तो आगरा शहर का जो निर्माण करवाया था वो सिकंदर लोदी ने करवाया था। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस सन में करवाया था, तो 1504 ईस्वी में करवाया था। अगला है कि अगर आपसे अब बाकी जो ऑप्शन दिए हैं उनके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की। रजिया सुल्तान, जो प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थीं, जिनका समय पीरियड था 1236 में ये शासिका बनी और 1240 तक रहीं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, शाहजहाँ के बारे में आप जानते हैं। शाहजहाँ का जो शासन पीरियड था 1628 से 1658 तक था। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि मौर्य शासन प्रबंध के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देख रेख करने वाले अधिकारी का नाम था, क्या था? तो समाहर्ता था। ठीक है, अगला है कि अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल है, क्या काल है? तो पहली शताब्दी है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा है, कौन सी है? तो एलोरा की गुफा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सवाल है कि सूची 1 में दिए गए तीर्थ यात्रियों का मिलान सूची 2 में दिए गए राजवंशों से कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर निकालिए। तो देखिए, पहले मैंने मिला के रखा है कि मैग्नेस्टीज जो था वो मौर्य वंश में आया था। फायान तो आपको बता चुके गुप्त वंश में आया था। अभी बताया कि चंद्रगुप्त द्वितीय के सेकंड, जो चंद्रगुप्त द्वितीय सेकंड थे उनके पीरियड में आया था। और भारत में कब तक रहा था? 399 से 415 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अगला है कि हैन सॉन्ग किसके सी पीरियड में था? तो पुष्प भूति वंश के शासनकाल में था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि निम्न में से सत्य कथन को चुनिए। तो बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे। अगला प्रश्न है कि उत्तर रामचरित के लेखक हैं, कौन लेखक थे? इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते। अगला प्रश्न है कि भागवत धर्म के संस्थापक थे, कौन थे? तो कृष्ण थे। कौन थे? कृष्ण थे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक थे, कौन थे? तो नागार्जुन थे। कौन? नागार्जुन थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे कहाँ? तो यह पाए गए थे गिरनाल में। गिरनाल कहाँ है? गुजरात में। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था? तो ये सम्राट चंद्रगुप्त वो समुद्रगुप्त थे। नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल है हमारा कि तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, कब किया था? तो 1398 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1398 ईस्वी में किया था। अगला सवाल है कि निम्न लिखित राजवंशों को सही कालक्रम में सजाइए। तो जो पहले था वो मौर्य काल था, उसके बाद था कुषाण वंश था, उसके बाद क्या था? सातवाहन वंश था, उसके बाद था गुप्त वंश। तो देख लीजिए, पहले 2 नंबर है, फिर पहले 2 है, यानी कि दूसरा, तीसरा, फिर इस तरीके से आपका हो गया है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत बहमनी राज्य में शामिल नहीं था? तो आप जो प्रांत था वो बहमनी राज्य में शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किन 2 मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेरशाह का शासन था? तो हुमायूं और अकबर के काल में था। कैसे था? देखिए, अकबर हुमायूं को इन्होंने हराया था और अकबर जब शासक बना तो शेरशाह जो सूरी वंश था उसको समाप्त करने के बाद ही बना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो खानवा का युद्ध कहा जाता है। अच्छा, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था? तो
इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगला कि अकबरनामा का लेखक कौन था? तो अबुल फजल थे। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन अल्बर्ट संत नहीं थे? तो तिरुज्ञान नहीं थे। नेक्स्ट सवाल है कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय सीता से तात्पर्य है। मोहम्मद सवाल है कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो एक खैराती हॉस्पिटल था जिसमें गरीब लोगों का इलाज होता था। नेक्स्ट सवाल है कि उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो यह कौन था? रजिया सुल्तान थी। कौन था? या अलाउद्दीन खिलजी थे, या मोहम्मद तुगलक थे, या इल्तुतमिश थे? तो इसमें जो आंसर सही हो जाएगा वो इल्तुतमिश होगा। ठीक, रजिया सुल्तान के बारे में आप जानते हैं कि यह प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी जो 1236 से 1230 तक शासन में रहीं। अगला है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह मिलता है ऋग्वेद में। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो एक शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। किसके? शिक्षक के रूप में। अगला है कि चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो इंतु के नाम से करते हैं। ये तो अजीब अजीब लोग होते हैं, अजीब नाम होते हैं इनके। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो बदायूं ने किया था, यानी अब्दुल कादिर बदायूं ने किया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? देख लीजिए, खुर्रम ने किया था, महायत खान ने किया था, और खुसरो ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया था? तो विलियम हॉकिंस बनकर आया था। किस सन में बन के आया था? तो 1605 में बन के आया था। अगले तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसिफ अली जुड़ी हैं? तो अरुणा आसिफ अली जो जुड़ी हैं वो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ी हैं। भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन जो हुआ था वो 1920 से 1922 के मध्य हुआ था। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेडी कैथरीन मियो जिनका कनेक्शन कितना है किसे? मदर इंडिया से। ऑप्शन नंबर बी सही, मतलब इसमें बी लगाया जाएगा। अगला है कि लॉरी कॉलिंग्स एंड डोमिनिक लॉपिएरे का संबंध किससे है? तो यह फ्रीडम एट मिडनाइट से है। अगला है कि राम मनोहर लोहिया का संबंध किससे है? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पॉलिटिशंस सन, ठीक है, इससे है। अगला है कि जवाहरलाल नेहरू का संबंध किससे है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया से है। जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट सवाल और इस वीडियो का आखिरी है कि 1942 में जो कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। रोज़ाना हम इस तरीके के वीडियो लेकर आते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल पूछनी हो, या फिर आप चाहते हैं किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो का रिव्यू भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपका कमेंट का बहुत महत्व है। हो सकता है मैंने अच्छा पढ़ाने के बाद भी अच्छा ना पढ़ाया हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी समझ में आई हों, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हों। सारे डाउट और अपने सवाल के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हमें बहुत खुशी होगी। धन्यवाद, शुक्रिया।